Hello students, welcome to this engineer classes. Myself is Randeep Singh. I am here a faculty of this JE electrical course in engineer classes. I have done BTech in electrical as well as MTech. I have been teaching from last 18 plus years. And अभी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले एसएससी जेई आरआरबी और गेट के बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। आज बहुत देर के बाद 9 साल के बाद जे इलेक्ट्रिकल की पोस्टें आउटराइज हुई हैं। 292 पोस्ट, दिस इज अ वेरी गुड नंबर। अगर आप बोलें कि नंबर ऑफ पोस्ट, दिस इज अ वेरी गुड, बिकॉज जब आपके पास 292 पोस्ट आ जाती हैं तो नेचुरली एक आपके अंदर एक फील आ जाती है कि इफ द नंबर ऑफ पोस्ट आर सो मच हाई देन आई मस्ट ट्राई माई सेल्फ so hard that I will definitely take one of the seat out of these 292 seats and see। अभी मैं बच्चों को जहाँ पर इंजीनियर क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर बताइए इतना सारा सिलेबस है और इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस है, हम पढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी रखेंगे, हम किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन शुरू करें ताकि हम कॉन्फिडेंट हो सकें, प्रिपेयर हो सकें इस एग्ज़ाम के लिए। और मैं इन सभी सवालों के लिए आपके पास आज इस सेशन में कुछ बातें करूंगा। सबसे पहली मैं बात ये करना चाहता हूं कि यू शुड नो कि 292 पोस्ट हैं और हर एक बच्चा इस जॉब के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगा, फॉर्म भरेगा, प्रेपरेशन करेगा और अपना बेस्ट ट्राई करेगा। इसलिए आप एक चीज़ मान के चलिए कि कंपटीशन भी बहुत हार्ड होने वाला है। अगर आप बोलो कि जहाँ पर इतने देर के बाद जब पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं एंड स्टूडेंट्स आर वेटिंग सो ईगरली, अब आज की डेट में अगर इस एग्ज़ाम को लेके चलेंगे तो बहुत ही एक गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को अप्लाई करेंगे, इस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे और कंपटीशन भी बहुत ही एक अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन के लिए सबसे पहले कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम जब आपको देना होता है तो सबसे पहले बच्चों आपके मन में ये चीज़ आती है कि पहले हम इस एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस क्या क्या है। तो जहाँ पर हमारे इस जेई इलेक्ट्रिकल में जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले अगर आप बात करो तो फोर सब्जेक्ट्स आर द मेजर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज electrical machine, second one is power system, third one is network जिसको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ये हमारे 4 सब्जेक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं। और अगर आप देखो ऑल इंडिया में कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होता है तो ये सब्जेक्ट तो रहते रहते हैं। उसके बाद अगर आप जैसे बात कर रहे हो कि सिलेबस अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो जैसे सिलेबस आएगा बेशक सिलेबस में कोई भी चेंजेस आएंगी, लेकिन ये सब्जेक्ट वहाँ से हटने वाले नहीं है। और इन सब्जेक्ट्स में अगर आप वेटेज वाइज देखो तो इस सब्जेक्ट की 25 मार्क्स की वेटेज है, यहाँ पर भी 25, दिस इज 15 एंड दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। सो ये आपके हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं। अगर आप इनका टोटल करोगे तो 80 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 120, 80 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स में निकल के आ जाता है। तो बच्चे सबसे पहले आपके पास ये 4 सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आपके अच्छी तरह से 4 सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं तो देखो 80 मार्क्स का प्रेपरेशन आपका पहले से ही प्रिपेयर हो गया। अब रहे बाकी सब्जेक्ट्स, तो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको मैं बता देता हूं कि कंट्रोल सिस्टम आपका 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो ईडीसी 10 मार्क्स का होगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका माइक्रो प्रोसेसर 10 मार्क्स का आएगा, और साथ में आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके साथ अभी इन्होंने ड्राइव्स को भी जोड़ दिया है, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। तो बच्चों ये जो 10 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं ये भी आपको करने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और इनके लिए आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। अगर बच्चों अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छी तरह से प्रेपरेशन कर लेते हो और उसके बाद सेकेंड जो आपका आएगा वो आप इन 10 मार्क्स के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर मैं बताऊं कि जहां पर इंजीनियर क्लासेस में अगर मेरे को पूछो तो मैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ाऊंगा, क्या मैं इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे पहले पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे पहले पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिकल मशीन डायरेक्ट समझ नहीं आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले बच्चे के पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए हमने जहां फर्स्ट बैच इंजीनियर क्लासेस में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला बैच स्टार्ट किया हुआ है, और इसी को जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन बच्चों में पढ़ाऊंगा। और इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद अगर आप बात करो सीक्वेंस की, तो सबसे पहले अगर आप सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स देखोगे हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। सेकंड में आप जहां पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स ले सकते हो, थर्ड में आप पावर सिस्टम ले लीजिए, और फोर्थ में आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए अगर आपने जे इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छी तरह से प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। सो दूसरी चीज मैं आपको ये कह सकता हूं कि देखिए बच्चे अगर पेपर क्रैक करना है ना, अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको जहां पर सबसे पहले आपको जहां पर यस सबसे पहली बात ये चीज है कि आपको क्वालिटी कंटेंट, सबसे पहले आपको क्वालिटी कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है। देखिए मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोई कोर्स 500 रुपये में मिल रहा है, कोई 1000 रुपये में मिल रहा है, कोई 1500 रुपये में कोर्स मिल रहा है, लेकिन आप उन कोर्सेज में एक चीज का देखिए, जहां पर जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है इंजीनियर क्लासेस में, हम प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम जहां आपको प्रोवाइड करेंगे। बच्चा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन ऐसे नहीं होती है, सिलेक्शन के लिए जो आपको सबसे पहले
क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, आपके एक एक कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर करेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, तभी जाके आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हो, सपोज आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा, आपको अच्छी तरह से बेसिक उसका नहीं समझ आया, और आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर आप एमसीक्यू लगा लेते हो, आपसे एमसीक्यू नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, आप डिमोरलाइज हो जाओगे। सबसे पहले तो ये चीज मैं आपको एक चीज जहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर मैं जहां पर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं जहां पर कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूंगा, इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दूंगा कि आपको जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपके क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे कि आपके पास कभी भी कोई डाउट आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आपके खुद ब खुद क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। जिस चीज़ का हम जहाँ पर इंजीनियरिंग क्लासेस में इसी तरह का हम कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी से जितने भी, अगर ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ कि आप देख लेना, हम जहाँ पर जो पढ़ाएंगे, जितना भी आपका सिलेक्टेड बच्चा होगा, मैक्सिमम बच्चा हमारे कोचिंग क्लासेस में जो भी आएगा 100% सिलेक्शन लेके जाएगा, इस चीज़ का हम दावा करते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो हमारी तीसरी जो स्ट्रेटजी रहती है पेपर को क्रैक करने के लिए, तो इसमें आपको सबसे पहले 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं आप जहां पर बताऊं, पहली चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज डू योर ड्यूटी। तीसरी चीज यू मस्ट हैव अ कंट्रोल ऑन योर माइंड। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन नहीं, अच्छे नंबर का क्वेश्चन नहीं आप लगा सकते। क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखो, सबसे पहले हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, और साथ में हम जहाँ पर PYQ लगाएंगे, और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप PYQ लगा रहे हो, और PYQ आपके एकदम आपके PYQ लग रहे हैं, आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ लग रहे हैं, और जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छे नंबर आना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद बच्चों आप समझ लेना कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपको फील आना शुरू हो जाएगी कि नाउ यस आई कैन डू इट एंड आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब होगी बच्चे? ये तब होगी जब आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, चीज़ों को आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, ठीक है, और तब जाके आपके पास आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होता है। सेकंड थिंग इज योर डू योर ड्यूटी। डू योर ड्यूटी का मतलब क्या होता है? डू योर ड्यूटी का मतलब हो गया कि अगर आपने आज जो क्लास अटेंड की है, जो आज आपने डिसाइड किया है कि इतना सारा पोर्शन, इतना सारा टॉपिक जो है वो आज की डेट में मुझे कवर करना है, तो बच्चे कुछ भी हो जाए उस टॉपिक को आपने कवर करके छोड़ना है। चाहे उसके लिए आपके घर में चाहे कोई फंक्शन आ जाता है, या फिर कोई आपको कहीं पर जरूरी मीटिंग हो सकती है, या फिर आप कहीं पर भी आपकी कोई दूसरी कोई मैरिज फंक्शन हो सकता है ना,
तो आपने क्या करना है, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन सबसे पहले जो आपकी प्राइम ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी क्या है आपकी, कि मुझे जेई इलेक्ट्रिकल के एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है और आज की डेट में मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टॉपिक है उसको कवर करना है। तो वो बच्चे वो हर हालत में उसी दिन होना चाहिए। उस आज का काम कल पर मत छोड़ो, वो काम जो है वो आपका दूसरे दिन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो अगर आज का काम कल पर चला गया और कल का परसों पर चला गया तो इस तरीके से तो आपका सारा का सारा जो पेंडिंग वर्क है वो पाइल अप होना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप सोचोगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। तो ऐसा कभी भी मत करना। कीप प्रायोरिटी for your duty, and what is your duty? Your prime duty is just to prepare for this JEE electrical exam dedicatedly, honestly and sincerely. This honestly का मतलब क्या होता है पता? Honestly का मतलब होता है कि सपोज आपको कोई टॉपिक अच्छी तरह से समझ नहीं आया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, आपने टेस्ट सीरीज दी और आपके कुछ क्वेश्चन ठीक हुए और कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन उन रॉन्ग क्वेश्चन को आपने फिर से एनालिसिस नहीं किया, दिस इज द डिसऑनेस्टी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया और वो टॉपिक का डाउट आपने अपने सर के साथ डिस्कस नहीं किया, दिस इज योर डिसऑनेस्टी टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, टुवर्ड्स योर स्टडीज। ठीक है, तो वन शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट टुवर्ड्स द विद योरसेल्फ, विद योर स्टडीज ओनली, है ना। देन द थर्ड वन दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट देयर शुड बी अ माइंड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द माइंड। वो माइंड कंट्रोल का मतलब क्या समझोगे आप? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा प्रेपरेशन कर रहा है, शुरू शुरू में उसका जो पढ़ने का जो जुनून था उसके अंदर वो बहुत अच्छा था, और महीने 2 महीने के बाद क्या हो गया उसको, 15 दिन के महीने के बाद क्या हो गया उसको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहे हैं, जब मेरे को अभी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, और उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग पैदा होना शुरू हो जाती है। तो उस तरह से नेगेटिव फीलिंग बच्चे के अंदर नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अंदर नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाएगी इस पेपर के प्रति कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूं, तो फिर वो आपका मतलब वीक पॉइंट आ जाएगा। आपके माइंड में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस नेगेटिव फीलिंग को अपने अंदर आने ही मत दो, उस नेगेटिव फीलिंग को आप अपने अंदर मत आने दो। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले ये एक प्रण किया है कि मैं इस एग्जाम के लिए जो प्रेपरेशन करूंगा उसके लिए मैं 100% डेडिकेटेड हूं, मेरी प्रेपरेशन जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए और उसमें मेरे अंदर किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज बच्चों मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। वो क्या? देखिए सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन के तो एक मेन जो है कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो, जैसे कि आप इंस्टा यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, तो that will be just a kind of the hindrance towards your study. And the other thing is that the major factor of the distraction क्या हो सकता है? सपोज आप जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए तैयारी कर रहे हो, बीच में क्या हो गया, बीच में किसी और एग्जाम के, बैंक के एग्जाम निकला है, किसी और का एग्जामिनेशन एडवर्टाइज हो गया, पेपर आ गया, अब आप डबल माइंडेड हो जाओगे, यार मैं जेई इलेक्ट्रिकल की तैयारी छोड़ देता हूँ और मैं बैंक की तैयारी शुरू कर देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ गया तो फिर क्या होगा, तो दैट विल अगेन लीड यू टुवर्ड्स द अदर थिंग्स जो कि हमें नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे अगर आपको सक्सेस करनी है, सक्सेस के लिए अगर आपको सक्सेस लेनी है तो इन बातों पे पूरा का पूरा फॉलो अप होना चाहिए। इन बातों को आप गौर से फॉलो करोगे डेडिकेटली, जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारा ये जो जहाँ पर इंजीनियर क्लासेस में आज की डेट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी अगर आप
आज की डेट में अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो यू विल गेट अप टू 50% ऑफ द डिस्काउंट इन all our courses, and for any kind of the query you can contact the below mentioned numbers. और बच्चे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए आप डेडिकेटली अपनी जेई की पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, इंजीनियर क्लासेस आपके साथ है। अगर अगर हम हमारे साथ जुड़ जाते हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करोगे और रिजल्ट 100% लाएंगे, क्योंकि मेहनत करने से और हार्ड वर्क करने से और साथ में स्मार्ट वर्क करने से ये हमारा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और इसके लिए मैं आपको बस इतना ही कहते हुए यहाँ पर ये विराम लेता हूँ कि आप मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। जो भी कोई भी आपकी क्वेरी है आप इंजीनियर क्लासेस में आके हमारे साथ मिल सकते हो। मेरा इंजीनियर क्लासेस में जहाँ पर जे इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपके हर एक क्वेरी को आंसर करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हूँ, और जितना भी इलेक्ट्रिकल का मेजर पोर्शन होगा वो मैं लूँगा, और उसके लिए मैं आपको भरपूर जी जान से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। एंड देन फॉर एनी अदर काइंड ऑफ द क्वेरी you can contact at the below mentioned numbers. This is all for today's session.